तो दोस्तों आज जून की 1 तारीख है और टेम्परेचर अगर आपको बताऊं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है हमारे हरियाणा के अंदर इस समय पर 45-46 डिग्री के आसपास गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस डबल चांदनी के पौधे के बारे में। ये जो आप मेरा डबल चांदनी का पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे पास पिछले 4 साल से है और इसको मैं नर्सरी से एक छोटा सा पौधा लेकर आया था और 4 साल से सेम इसी पॉट में ये जो आप गमले का साइज़ देख रहे हैं केवल 10 इंच का गमला है। इस 10 इंच के गमले में मैंने इसको लगभग 4 बार ही रीपोर्ट किया, मतलब साल में एक बार इस पौधे को रीपोर्ट किया, इसकी रूट ट्रिमिंग की, उसके बाद फिर से इस पौधे को जो है वो सेम पॉट में रीग्रो होने के लिए छोड़ दिया। लास्ट टाइम जब मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग की थी और ट्रिमिंग की थी, साथ के साथ रूट प्रूनिंग भी की थी, तो उस समय मार्च के स्टार्टिंग का समय था जब स्प्रिंग सीज़न की स्टार्टिंग हुई थी। तो उस समय पर इस पौधे पर पत्तियां नहीं थी। उस वीडियो को मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, कुछ एक उसकी जो हाइलाइट्स हैं वीडियो की वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, ये उस समय की वीडियो है जब मैंने इस पौधे को रिपोर्ट किया था, इसकी स्टेम प्रूनिंग की थी और फिर से इसी सॉयल मिक्स के अंदर इस पौधे को जो है वो ग्रो कर दिया था। उस समय पर इसके अंदर जो मिट्टी इस्तेमाल की गई थी उसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा जो है वो रेतीली सैंड जो रहती है, बजरी जो रहती है, उसका इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरी डबल चांदनी की वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। इसमें एक तो ग्रीन वाली वैरायटी रहती है, दूसरा इस तरह से वेरीगेटेड वाली वैरायटी रहती है जिसमें वेरीगेशन रहता है पत्तियों के अंदर। इस तरह से आपको जो साइन है वेरीगेशन के वो नज़र आएंगे। तो दूसरी ग्रीन वैरायटी से सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो वैरायटी रहती है थोड़ी स्लो ग्रोइंग रहती है। अगर जिन्होंने ग्रीन वाली वैरायटी ग्रो किया होगा उसकी जो स्पीड है ग्रोथ की वो बहुत तेज़ रहेगी, ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग रहती है। दूसरा, इस पर जो फ्लरिंग है वो ग्रीन वैरायटी से थोड़ी सी कम रहती है। इन जो भी वेरीगेशन वाले पौधे रहते हैं इनकी जो फ्लरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ग्रीन के अकॉर्डिंग जो है वो कम रहती है। तीसरा, इस पौधे में जो आप ये साइन देख रहे हैं, इस तरह से पत्तियां झुलसी हुई आपको नज़र आ रही हैं, इसका रीज़न है मैंने इस पौधे को अपने पूरी धूप में प्लेस किया है। सेकंड फ्लोर पर यह पौधा पूरी सनलाइट में रहता है, जहां पर इसको सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की जो 12 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट है वो मिलती है। इस कारण से इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो झुलसने लगी हैं। तो ऐसे मौसम में अगर आपके पौधे ग्रीन नेट के नीचे रहेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहेंगे। आज का जो ये वीडियो शेयर करने का मेन पर्पस है वो शेयर करना कि इस पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए अगर आपके पौधे पर फ्लावरिंग कम होती है या फिर जो फ्लावर्स हैं वो झड़ने लगती है। सबसे पहली चीज़, अच्छी फ्लावरिंग के लिए सनलाइट कम से कम भी 6 घंटे की जो सनलाइट है इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इस पौधे की मिट्टी में नमी रहना बहुत ज़रूरी है। हल्की सी नमी, जो ये जैस्मिन की वैरायटीज़ रहती है इनको हल्की सी जो नमी है मिट्टी के अंदर पसंद रहती है और ये बहुत जल्दी अपनी रूट्स को डेवलप करती हैं। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र के लिए इन पौधों को, जब इन पौधों की ग्रोथ का समय रहता है तो डिफरेंट फर्टिलाइज़र फीड किया जाता है। जब इन पौधों पर इस तरह से कलियां बनना स्टार्ट होने लगे हैं या कलियां नहीं बनती, कलियों को लाने के लिए क्या फर्टिलाइज़र फीड करना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला फर्टिलाइज़र दोस्तों, अगर आपका पौधा ग्रोइंग स्टेज में है, उसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई है, अभी नई नई पत्तियां आना स्टार्ट हुई हैं, तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र इन पौधों के लिए बढ़िया रहता है वो इस तरह से मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र रहता है जिसमें नाइट्रोजन हाई रहती है। नाइट्रोजन इस फर्टिलाइज़र के अंदर जो है वो 4% रहती है। एक हिस्सा जो है वो फॉस्फोरस रहती है और एक हिस्सा जो है वो पोटेशियम रहती है। तो सरसों की खली बहुत एक सस्ता फर्टिलाइज़र रहता है, लगभग आपको लेस देन 50 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसका 3 से 5 ग्राम 1 लीटर पानी में आप इसको डीकम्पोज करके उसके बाद इस पौधे को फीड कीजिएगा तो रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, आपका पौधा हेल्दी से ग्रोथ करेगा। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, इन पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद रहती है, तो एसिडिक सॉइल के लिए आपको इन पौधों को सिट्रस पील जो लिक्विड है वो फीड करना ज़रूरी रहता है। तो कुछ एक नींबू के छिलके जो रहते हैं या फिर आपके पास संतरे के छिलके हों या जो भी इस तरह से सिट्रस जो फ्रूट रहे उसके छिलके, अगर आपके पास सिट्रस फ्रूट नहीं है तो आप इसकी जगह पर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा जो फिटकरी का रहता है वो गमले की मिट्टी में दबा दीजिए, उससे जो मिट्टी है वो एसिडिक रहेगी और एसिडिक सॉइल रहने पर ये पौधा सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रूट से जल्दी से अब्जॉर्ब करने लगता है। उसके बाद नंबर 3 बात आती है दोस्तों, अगर आपके पौधे में ग्रोथ तो अच्छी होने लगी है, ग्रोथ होने के बाद पौधा जो है वो फ्लावरिंग बर्ड्स को डेवलप नहीं कर पा रहा,
या फिर फ्लावर्स आने की जो रहता है, जो बर्ड्स आती हैं, लेकिन बर्ड्स जो हैं वो खिले बिना ही गिरने लगती हैं। जैसे ये देखिए, ये मेरे पौधे पर कलियां बनती हैं लेकिन खिलती हैं, गिरती नहीं है। अगर आपके पौधे में कलियां गिरती हैं तो उसके लिए क्या किया जाए? उस कंडीशन में पौधे को फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र, जो कि एसएसपी रहता है, जिसमें थोड़ा बहुत कैल्शियम भी अवेलेबल रहता है, या फिर आप बोन मील फर्टिलाइज़र अगर आप ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस तरह का जो फर्टिलाइज़र रहता है, इसका केवल 2 ग्राम थोड़ा सा जो फर्टिलाइज़र है वो रूट्स के आसपास इस तरह से जो है वो स्प्रिंकल कर दीजिए हर 20 से 25 दिन में केवल एक बार। और लास्ट में बात आती है दोस्तों, अगर फ्लावर का साइज़ सही नहीं आता, शेप सही नहीं आती, उसका एक बड़ा रीज़न रहता है बहुत ज़्यादा गर्मी का पड़ना। जैसे अगर अभी आप नोटिस कीजिएगा, मेरे फ्लावर का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा निकल कर आया। जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी, मानसून का समय आएगा, इनके जो फ्लावर का साइज़ है वो खुद ब खुद ही बढ़ने लगेगा। अगर आपका पौधा ज़मीन में है तो इस चीज़ की ये प्रॉब्लम ज़मीन के अंदर आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो गमले में लगे होने पर आप इस तरह से पौधे को जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूर फीड कीजिएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट पौधे के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। साथ के साथ थोड़ा सा पोटैश के तौर पर आप ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों तरह का जो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पर या तो एप्सम सोल्ट या फिर सीवीड जो लिक्विड रहता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से स्प्रे करने पर पौधा सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर पाता है, हेल्दी से ग्रोथ करता है, और इसकी जो लीफ फॉल की या फिर बड फॉल की जो समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म होने लगती है। इसी तरह से दोस्तों, इस सीवीड लिक्विड को 3 ml या 5 ml 1 लीटर पानी में गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग डिज़ोल्व करके आप थोड़ा बहुत जो है वो गमले की मिट्टी में भी दीजिएगा। इससे रूट्स बहुत हेल्दी रहेंगी, पौधा बहुत अच्छे से डेवलप करेगा और ग्रोथ करेगा। तो बस दोस्तों, ये था इस पौधे के लिए कंप्लीट फर्टिलाइज़र। जो आप पौधे को फीड कीजिएगा, आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। पौधा तेज़ी से बढ़ेगा और ढेरों कलियों को भी प्रोड्यूस करेगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।